प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है दुर्बा, उसका 8वां पार्ट जो है आपका सस्ते का चक्कर, इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले। इससे पहले पार्ट 7 तक का क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं और सारे सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है जल्दी जल्दी। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। और जो है बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देख लीजिए पहले, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। उसके बाद आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पाठ को शुरू करते हैं और अपना क्वेश्चन आंसर जल्दी से देखना शुरू करते हैं। जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ दे दीजिए, हमको क्लास चाहिए पूरा अध्याय का, पूरा हमको पढ़ना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप आपको दिखेगा, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बैच में जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप लोग क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नंबर भी मिल सकता है, वहाँ से आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मैसेज करना है और आप लोग बैच में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देना शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला है पाठ से, नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म होते थे, ठीक है, क्यों खत्म हो जाते थे। तो इसका उत्तर जो लिखिएगा, वो आइसक्रीम खाता था, ठीक है। चूरमा उरमा जो होता था, जो भी बिकता था सस्ता सस्ता लॉलीपॉप, वो खाने का उसका शौक था, इसलिए खत्म होता। चलिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, नरेंद्र के पैसे चूरन, चुस्की और आइसक्रीम के लेने में खर्च हो जाते थे, ठीक है। वही सब वो खरीदता था जिसमें उसका पैसा खर्च हो जाता था। अगला है, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया। तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग, अजय ने समझाया कि यह लॉलीपॉप ठीक नहीं है। यहाँ पे ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। लॉलीपॉप बेचने वाला, लॉलीपॉप, ठीक है, लॉलीपॉप बेचने वाला या तो इसे चुरा कर लाया है या खराब माल कहीं से उठा लाया है, तभी इतने सस्ते में बेच रहा है, ठीक है। तो यही उसको क्या किया था, समझाया था। अजय समझाया था किसको, नरेंद्र को। चलिए आगे क्या आपका, अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों कहा। लिखिएगा, अजय के अन्य दोस्तों ने अजय से कहा कि नरेंद्र के फेर में ना पड़े। अजय को मना किया था उसका दोस्त, क्या तुम नरेंद्र के फेर में मत पड़ो, ठीक है, वो सही लड़का नहीं है। उसके बाद, वह तो ऐसा ही लड़का है क्योंकि अक्सर वह क्लास से बाहर रहता था, उसे बाहर के खाने पीने की आदत थी, ठीक है। किसको, नरेंद्र को खाने पीने की आदत थी। और मना कौन कर रहा है, तो अजय का दोस्त। किसको, तो अजय को मना कर रहा है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे क्या है, क्या होता यदि, पहला है, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे ना होते तो क्या होता है। अगर नरेंद्र के पास पैसे नहीं होते तो वह लॉलीपॉप के वाले के पीछे नहीं जाता। अगर पैसा ही नहीं होता तो लॉलीपॉप वाले के पीछे जाता ही नहीं, ठीक। कहानी बहुत ही अच्छा है, आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता कि इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं, तो क्या होता। तो अगर नरेंद्र अजय की बात मान लेता तो वह बदमाश के झांसे आता और उसका अपहरण नहीं होता। बदमाश के झांसे नहीं आता लिखिएगा, ठीक है। और उसका अपहरण यहाँ पे नहीं होता, नहीं आता और अपहरण नहीं होता। आगे क्या है, आगे आप लोग देखिए, अगर अजय तीसरे लड़के की यह बात मान लेता कि अरे तू घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं। अगर अजय ये बात मानता तो क्या होता। अगर अजय तीसरे लड़के की बात मान लेता तो नरेंद्र कभी नहीं मिलता, क्योंकि बदमाश भाग जाता और पकड़ा भी नहीं जाता, ठीक है। आगे देखिए, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो क्या होता। अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो अजय को मालूम नहीं होता कि नरेंद्र लॉलीपॉप वाले के पीछे गया है। तो नरेंद्र तो अजय तो था, अजय नरेंद्र से मिला छुट्टी के बाद, उसके बाद उसको पता चला कि नरेंद्र लॉलीपॉप वाले के पीछे जा रहा है लॉलीपॉप खरीदने के लिए, लॉलीपॉप, ठीक है। चलिए तो यहीं पे आप लोग देखिए, वही पता चल गया, जिसके कारण उसको उसने बताया तो जो था नरेंद्र वो मिल गया, ठीक है। अगर वो नहीं देखता तो नरेंद्र का भी पकड़ा भी नहीं जाता, जो नरेंद्र को पकड़ कर ले गया नरेंद्र का भी मिलता ही नहीं, ठीक है। चलिए तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे एक बार पढ़ के आए हैं बुक को, उनको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, कहेंगे वाह सर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक होगा। और जो बच्चे नहीं भी पढ़ के आए हैं उनको भी मैं कहानी थोड़ा थोड़ा समझाते जा रहा हूँ, वो उनको भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब क्या है बच्चों, आगे विश्वास और डर। यहाँ है, नरेंद्र जरा शरारती है, ना इसी से डर ना
इसी से डर लगा रहा है, डर लग रहा है। यहाँ पे कौन में क्वेश्चन है, नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है। नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है। यहाँ पे आप एक भी चलिए, नरेंद्र की माँ रेखा, कौन है, रेखा है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग उत्तर में लिखिए, आप लोग उत्तर दिख रहा होगा। नरेंद्र ने ड्रामे में पार्ट भी नहीं लिया था, फिर भी वह देर से घर पहुंचता था, पैसे खर्च कर देता था, पढ़ाई में भी ध्यान कम देता था, इसलिए नरेंद्र की माँ को डर लग रहा था। ठीक है, इसलिए डर लगा कि बच्चा अच्छा से पढ़ नहीं रहा है, इधर उधर करता है, मतलब कोई मतलब स्कूल में जल्दी छुट्टी होता है, लेट घर पहुंचता है। ठीक है, तो इसी तरह से ठीक है डर लग रहा था। जब आप भी जानते हो कि माँ भी जरा से भी बात पे घबरा जाती है जल्दी से। ठीक है, बच्चे को लेकर। ठीक है, आगे देखिए, नरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण होता जिससे उसकी माँ नहीं डरती और अजय की माँ से यह नहीं कहती कि नरेंद्र जरा शरारती है। कौन सा गुण, तो यही इसी का उल्टा लिखिएगा। वो जल्दी घर पहुँचता, अपना पढ़ाई सही से करता। ठीक है, तो देखिए क्या लिखना है। यदि वह समय पर घर पहुँचता, झूठ नहीं बोलता, बेकार खेल कूद में अपना समय नहीं गवाता, तो नरेंद्र की माँ नहीं डरती और अजय की माँ से यह बात नहीं कहती। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। अगला है, अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती है। लिखिएगा, अजय की माँ को अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती है। उत्तर में लिखिएगा, अजय की माँ को अजय पर भरोसा था, वह मेहनती और बहादुर बच्चा था, फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए अजय की माँ नरेंद्र की माँ से कहा कि वे ना घबराएं। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख के सारा कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दे दिया हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, अब क्या है आपका, सैर सपाटा खेल तमाशा। क्वेश्चन है, तुम या तुम्हारे दोस्त सैर सपाटा के लिए क्या क्या करते हैं। तो आप क्या करते हो खुद से बता सकते हैं, या फिर मैं एक आंसर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखिएगा उत्तर में, हम सैर सपाटे के लिए स्कूल के घास पर दौड़ते हैं, शाम को गार्डन भी जाते हैं। सैर सपाटा मतलब घूमने उमने के लिए। ठीक है, उसके बाद है, तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया है या उसे देखा है उसकी सूची बनाओ। तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल, कैरम, लूडो, क्रिकेट, छोटे नाटक, साइकिलिंग, नाच गाने, इस सब में आप लोग भाग लिए होंगे या फिर देखे होंगे। तो आप लोग जो भी देखें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से ये दोनों का भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, बहुत ही सटीक सा आंसर, बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा आंसर। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारा सा कमेंट करके दिल जरूर भेजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन अंदर से भी हमको भी मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, बनाना। क्वेश्चन देखिए, क्या तुम चाय बनाना जानते हो और क्या क्या बनाना जानते हो। जो बच्चे चाय बनाना जानते होंगे वो लिखेंगे हाँ। ठीक है, और जो बच्चे चाय बनाना नहीं जानते होंगे वो लिखेंगे नहीं। अगर जो बच्चे नहीं लिख दिए चाय बनाना, ठीक है, चलिए उसके बाद क्या, और क्या क्या बनाना जानते हो। जो बच्चे चाय के अलावा और कुछ बनाना जानते हैं, जैसे खाना। ठीक है, खाना, खाना में भी कुछ भी होगा वो सब लिख लीजिएगा। जो बच्चे चाय के अलावा खाना बनाना जानते होंगे लिखेंगे खाना बनाना जानते हैं, ये बनाना, वो जो भी चीज़ बनाना जानते होंगे लिख देंगे। और नहीं जानते होंगे तो सिर्फ लिखिएगा आप लोग नहीं। ठीक है, नहीं लिख दीजिएगा, और जो बच्चे जानते हो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अगर तुम अपने खाने पीने की कोई भी चीज़ बनाना नहीं जानते तो तुम्हें जो चीज़ सबसे अधिक पसंद हो उसको बनाना सीखो और उसी विधि को लिखकर बताओ। तो जो चीज़ आप खाना बनाने में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको बनाने के लिए सीखना है और उसकी विधि को आपको लिखना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे दे दिए, आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। हाँ, मैं चाय बनाना जानता हूँ, मैगी भी बना लेता हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे होंगे जानते हो, जो नहीं जानते हो लिख दीजिएगा नहीं, मैं चाय बनाना नहीं जानता हूँ। हो गया। अब देखिए विधि के बारे में बोल रहा था, मैं दे दिया अगला का, मुझे मैगी बहुत पसंद है, उसे बनाने के लिए पानी उबालने के लिए रखें, जब पानी उबल जाए तो उसमें पैकेट से से मैगी मसाला डालें, फिर मैगी डालें और 2 मिनट तक उबालें, उबल जाने पर उतार दे, फिर गरम गरम परोस ले और मज़े से खाएं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे है पता करो। यहाँ पे देख देख के खाने की चीज़ें दी गई, पालक, गाजर, दूध, संतरा, दाल।
पोषक तत्व इसमें क्या मिलता है। आप लोग बहुत बच्चे होंगे जो कि सारा कुछ यहाँ पे जानते होंगे, जो कि साइंस पढ़ते हैं तो आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए देता हूँ। पालक में क्या होता है, पालक में आयरन होता है, ठीक है, यो है यहाँ पे आयरन, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, गाजर, गाजर में विटामिन सी होता है। उसके बाद दूध, दूध में क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद संतरा में भी विटामिन सी होता है, दाल में भी प्रोटीन होता है, तीन। चलिए हम दे देते हैं, आप लोग इसकी शॉट ले लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे भरिएगा किस तरह से। पालक में क्या होता है, आयरन होता है, गाजर में वही आयरन विटामिन सी होता है, प्रोटीन होता है, दूध में विटामिन सी भी होता है, प्रोटीन मुख्य लिखिएगा आप लोग, संतरा में विटामिन सी और दाल में प्रोटीन, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपका आगे है मुहावरे की बात। यहाँ पे क्या क्या आ गया है, यहाँ पे कुछ मुहावरा दिया गया है जिसको आपको यहाँ पे क्या करना है, भरना है। देखिए हम लोग भर दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ये चोर डैश घर में घुस गया, तो चोर दबे पाओ, ये भर दिएगा कौ में, आप लोग क्या कौ में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, देर से आने पर मम्मी डैश गई, मम्मी क्या हुई, आग बबूला हो गई थी, ये ख्वा में भरिएगा। उसके बाद क्या है, सरसराहट की आवाज़ सुनकर अजय डैश, अजय क्या हुआ, शक पना पकाना, तो शक पकाना ये लिखेगा गोवा में, ठीक है। उसके बाद उधम मचाने पर बच्चों की डैश, बच्चों की क्या हुई, क्या होगा, ये दोनों में से सामत आना, तो यहाँ पे गोवा में ये भर लीजिए। इस तरह आप लोग भरिए। उसके बाद नरेंद्र की जान बचाने के लिए उसकी मम्मी ने अजय की डैश की, तो अजय की पीठ थपथपाई। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे को भर सकते हैं। मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, जैसे कि एक क वाला है तो क वाला को यहाँ पे भरिएगा क में, फिर ख वाला को यहाँ से ख में भरिएगा। तो क्या करते हैं, इस तरह से मैं जो दिया हूँ यहाँ पे ऊपर में लिख दिया हूँ, इसी में से खोज खोज के आपको इसी तरह डैश में भर देना है, ठीक है। अच्छे से आप लोग भर लीजिएगा। अगला है तुम्हारे स्कूल, ठीक है, तुम्हारा स्कूल। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारे स्कूल में जो गतिविधि कराई जाती होंगी, ठीक, यहाँ पे दिया गया गतिविधि दिया गया, और जो कराया जाता है उसके आगे टिक लगाना है, जो नहीं कराया जाता उसके आगे क्रॉस लगाना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऐसे आप लोग अपने स्कूल के अनुसार बताइएगा। जैसे नाटक, आपके स्कूल में अगर नाटक करवाया जाता होगा तो लिखिएगा सही, अगर नहीं करवाया जाता होगा तो लिखिएगा क्रॉस। अगर खेल कूद करवाया जाता है तो सही, नहीं करवाया जाता तो क्रॉस। अगर गीत संगीत ये होता है तो सही, नहीं होता है तो क्रॉस। नृत्य होता है तो सही मारिए, नहीं होता है तो क्रॉस लगाइए। चित्रकला अगर होता है तो सही मारिए, नहीं होता है तो क्रॉस लगाइए। जो चीज़ आपके स्कूल में होता है, मतलब करवाया जाता है कभी भी, मतलब कभी भी करवाया जाता है, जैसे नाटक हो गया, खेल कूद, ये सब चीज़ होता है, अधिकांश स्कूल में होता है, तो आपको सही 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 मारना है। अगर नहीं होता है तो क्रॉस लगाना है। मान लीजिए ये होता है तो इसके सामने सही, ये भी होता है ये सही, ये होता है ये सही, ये दोनों नहीं होता तो यहाँ क्रॉस क्रॉस। इस तरह से भी आप लोग भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा जो है क्वेश्चन आंसर इस तरह से समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। देखकर बहुत ही आसान तरीके से मैं सारा क्वेश्चन आंसर आपको क्या किया हूँ, समझा दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बहुत शानदार वीडियो लगा हुआ, आप लोग जरूर से एक बार कमेंट करके बताइएगा, एक दिल का निशान भेजिएगा। बहुत ही मज़ा आता है कमेंट आप लोग का पढ़कर। बहुत ही प्यारे बच्चों अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, आगे तक पढ़िए और अच्छे से अच्छा कुछ कीजिए लाइफ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ओके।